बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, पाकिस्तान का असल और बुनियादी मसला क्या है? क्यों हम दुनिया के दीगर ममालिक से पीछे हैं? खान साहब और आम आवाम भी इस बात को मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन का है। जब तक करप्शन पाकिस्तान के इदारों में रहेगी, पाकिस्तान की बुनियादों में रहेगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। यह बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा, आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाएं, आपको पता है अंडर द टेबल काम करने के अलावा आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता है और इसी के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी इसी के खिलाफ जंग लड़ते हैं। लेकिन अब यह पाकिस्तान के अंदर तो बात होती थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पुलिस का इदारा करप्ट तरीन करार दिया गया है। करप्ट इदारे की प्रिंटिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोभा दूसरे अदलिया का तीसरा नंबर है। आपको बताएं कि जनाब 40% आवाम को सड़कों की तामीर या मुरम्मत के लिए रिश्वत देना पड़ती है। 17% पाकिस्तानियों को साफ पीने के लिए जेब गर्म करना पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी इदारे में आप चले जाएं, साफ पानी जो कि इंसान का बुनियादी हक है, उसको मिलना उसका बुनियादी हक है, लेकिन 17% पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी हासिल करने के लिए सामने वालों की जेब गर्म करना पड़ती है। 45% अवाम का मानना है एंटी करप्शन इदारे का किरदार मौसर हरगिज नहीं है। हर जगह हर मुल्क में एंटी करप्शन का इदारा होता है जो कि करप्शन के खिलाफ काम करता है। कोई अगर करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ काम करेगा, लेकिन हमारा यह इदारा भी जनाब काम सही से नहीं करता है और 45% अवाम का यह मानना है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं, और यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। 70% पाकिस्तानी समझते हैं, अच्छा ये जो जा रहा हूं यह सबसे अहम मसला है। सैलाब मुतासरीन पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, जिस तरह से पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना करना पड़ा, वो एक मुल्क और एक हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए इमदाद आई। लेकिन अब आप ये सुनिए, 70% पाकिस्तानी समझते हैं सैलाब फंड शफाफ अंदाज में तकसीम नहीं किए गए। जो सैलाब फंड पूरी दुनिया से कलेक्ट किया गया था, खान साहब की जानिब से भी जनाब टेलीथॉन की गई थी, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें निकलकर सामने आई थी, लेकिन 70% पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत की जो ये जिम्मेदारी थी कि जो भी सैलाब फंड आता है, जो भी सैलाब के हवाले से चीज़ें आती हैं, वो नहीं गई, वो सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंची। और ये मनाजिर ये हम अक्सर और बेशतर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं, किस तरह से बेहिसी का मुजाहरा किया गया मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से। 100-100, 200 रुपए बांटे गए उन लोगों को जिनका पूरा आशियाना उजड़ गया, जिनके पास जमीन नहीं है रहने के लिए, जिनके पास छत नहीं है सर ढकने के लिए। तो उन लोगों को 100-100, 200 रुपए बांटे गए और उनके बदले में जो चीजें पाकिस्तान को मिलती थी, जो इमदाद पाकिस्तान को मिलती थी, पूरी दुनिया में से पाकिस्तान को इमदाद मिली, लेकिन वो तकसीम नहीं की गई। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इस पर अगर आप काबू नहीं पाएंगे तो जनाब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अच्छा इससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई थी। उस वक्त मौजूदा हुकूमत ने काफी ज्यादा बगले बजाई थी और कहा था कि देखें खान साहब के दौर में ये क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो 1 साल पहले की रिपोर्ट थी और उस वक्त भी खान साहब की हुकूमत नहीं थी। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दोबारा से निकलकर सामने आई है और उसमें पुलिस का इदारा, आप यकीन जानिए, पुलिस आवाम की दोस्त होती है, आवाम के लिए होती है। आवाम के साथ कोई नाइंसाफी होती है, कोई हक तलफी होती है, तो सबसे पहले जो जाते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर वहां पर होता है, लेकिन वहां पर FIR दर्ज करने का मामला, अब आप ये देखिए एक इतना बड़ा जुल्म होता है अरशद शरीफ साहब के साथ, इतना बड़ा जुल्म होता है, उनके घर वालों के साथ जुल्म होता है और उसकी FIR नहीं काटी जाती। खान साहब पर कातिलाना हमला कर दिया जाता है, दिन दहाड़े उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। एक ऐसे लीडर पर गोलियां चलाई जाती हैं जो इस वक्त 90 से 95% लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी FIR कटाने जाता है, जब वो अपना मुकदमा दर्ज कराने जाता है, तो पुलिस जो नामजद करना है उनको नामजद नहीं करती। अब ये अरशद शरीफ साहब के साथ ऐसा मामला हुआ, उनके लवाहिकीन के साथ ऐसा मामला हुआ, खान साहब के साथ ऐसा मामला हुआ, तो आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए इस बात को, आप गुमान कीजिए कि एक आम इंसान जब पुलिस स्टेशन जाता होगा तो उसके साथ क्या सलूक होता होगा। इसी का इजहार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस का जो इदारा है वो इंतहाई करप्ट तरीन है। साफ पानी बुनियादी हक है,
एक इंसान का बुनियादी हक है कि जनाब उसको पीने का साफ पानी मुयस्सर हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेशतर इलाके, बल्कि ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो कि आप ये देख लीजिए, गटर का पानी आपको रोड पे मिलेगा लेकिन पीने का पानी आपको नलकों में आता हुआ नहीं मिलेगा। और ये मौजूदा हुकूमत में सब कुछ हो रहा है। अगर हम इस पर आवाज उठाते हैं, हकीकी सहाफत करते हैं, तो हम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। हमें कहा जाता है कि ये आप ना बोलिए, हमें यह कहा जाता है ये तमाम चीजें अवाम के सामने ना लाइए, ये अवाम के मसाइल हैं, ये मेरा बुनियादी मसला नहीं है, ये आपका मसला है, ये तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। और इसी वजह से हम इस पर आवाज उठाते हैं और आज इसी वजह से बोल आवाम की सबसे पसंदीदा आवाज बन चुकी है। बोल आवाम में सबसे ज्यादा मकबूल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये चीजें दिखाते हैं। जिस तरह से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से कराची के दीगर मसाइल हैं, कचरा हर जगह पड़ा हुआ है, पीने का साफ पानी किसी के नलकों में नहीं आता, गटर का पानी हर एक की गलियों में आता है, रोडें मुनासिब नहीं है, यहां तक कि जान भी महफूज नहीं है। और जान को महफूज करने का रेलेवेंट इदारा पुलिस होती है। आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी तो पुलिस आप पुलिस के पास जाएंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो पुलिस आपके पास आती है कि आपके साथ कोई हक तलफी हुई है, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम अगर पुलिस के पास जाते हैं, इमरान खान साहब जैसे लीडर, उनकी FIR नहीं दर्ज कर देते। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इस पर बात करूं क्योंकि पॉलिटिक्स पर हम बात करते रहते हैं लेकिन ये मेरा मसला है, आपका मसला है, अमीर अब्बास साहब का मसला है, इस तरह से दीगर लोगों का मसला है। अमीर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में पुलिस का इदारा जो है ना वो सबसे ज्यादा करप्ट तरीन है। अच्छा, मेरे लिए बात नई नहीं थी क्योंकि जिस मुल्क में खान साहब की FIR नहीं काटी जाएगी तो क्या हो सकता है, क्या कहेंगे सर? सलमान, हर साल अच्छा, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं अमीर अब्बास आपकी बात सुनूं फिर मैं एजाज साहब आपकी तरफ आता हूं। जी अमीर भाई। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जब भी आती है सलमान, तो हर साल, ये कोई ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट है या इमरान खान के दौर में, उससे पहले की रिपोर्ट, पुलिस को माशाल्लाह ये एजाज हासिल है कि वो या पहले नंबर पर होगी या दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वो कभी नहीं आई। उसने ये अपना एजाज रिकॉर्ड मेंटेन रखा हुआ। और पुलिसिंग चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये नेशनल सब्जेक्ट नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है, बाकी सारी सूबाई पुलिस जो है वो अपने अपने सूबों के मातहत है। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही सूरत हाल है। आप अगर सिंध पुलिस की हालत देख लें, आप पंजाब पुलिस की हालत देख लें, यानी पंजाब पुलिस को तो चाहिए ब्रूटल पुलिस, शहबाज शरीफ के जमाने में जैसे पुलिस एनकाउंटर्स होते रहे और बड़े स्पेशलिस्ट शूटर्स होते थे, इसी तरह सिंध पुलिस डॉल्फिन वगैरह भी थी, वो सारे मामला थे, कितनी चीजें निकलकर सामने आई लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये टेंडरिंग वाला मामला, ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाला मामला, इसमें तो बदउनवानी और करप्शन अपनी इंतहा पे है। सर ये हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि हम बेशतर 4 में से 2 पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा होगा। चले अल्लाह ना करे किसी का पुलिस से वास्ता पड़ता, आजकल तो लोग यही कहते हैं, लेकिन ये टेंडर देना किसी को, किसी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट देना, उसमें भी करप्शन है, हर चीज में करप्शन है। जी हाँ, देखिए ना, टेंडरिंग तो आपका पूरा निजाम जो आपके गवर्नमेंट का हर महकमे में, सिर्फ पुलिसिंग नहीं, टेंडरिंग का तो पूरा निजाम इसी तरह से आप आगे देखें। आपके हाईवे का डिपार्टमेंट है, आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, आपका रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, पुलिसिंग है। जिस डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेंडरिंग होती है, उसमें करप्शन है, उसमें किकबैक्स दिए जाते हैं, उसमें कमीशन है, बल्कि आपको बाहर जगहों पे कमीशन को रेगुलराइज कर दिया है। एग्जैक्टली। आपकी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हत्ता की जो इश्तिहारात देती है उसके अंदर किकबैक, उसमें कमीशन ली जाती है। और टेंडरिंग का निजाम कुछ PTI के दौर में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कोशिश की कि उसको हम डिजिटलाइज करें ताकि उसको फेयर टेंडरिंग हो सके, लेकिन वो भी तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कामयाबी हो सका। लेकिन बहरहाल एक कोशिश अच्छी जरूर थी और अच्छी कोशिश को सराहना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए, उसमें और कोई कमी कोताही है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन टेंडरिंग का निजाम तो मजबूरी तौर पर आप किसी भी इदारे में उठा के देखें वो करप्शन बिल्कुल लखड़ा। अच्छा सर, एजाज साहब से अगर मैं इसका, क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है तो सर उनका भी जवाब ले लेते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक है पंजाब से, लेकिन फिर भी सर एजाज साहब, मतलब मुझे ये किसी भी पाकिस्तानी को ये फखर नहीं होगा ये पढ़ते हुए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस का इदारा टॉप पर है। मतलब माशाल्लाह आप पुलिस के पास जाते हैं, कोई अनहोनी वाकया हो जाता है, लेकिन वो करप्शन के मामले पर टॉप पर है। टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला शोबा जो दूसरे नंबर पर, अदलिया तीसरे, तालीम बुनियादी जरूरत भी है और होनी भी चाहिए, वो चौथे नंबर पर है। सर कोई इदारा बच तो नहीं रह गया आपकी नजर में? जी, बोल का शुक्रिया। पहली गुजारिश तो यह है कि जो कुछ अमीर अब्बास साहब ने कहा, मुझे 100%
इससे इत्तेफाक है। इसका एक दूसरा पहलू आप अपने सामने रखिए। पाकिस्तान के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो एक हद तक करप्शन को प्रोटेक्ट कर सकती है या उसे सामने ले आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर जितने ताकतवर अदारे और उन ताकतवर अदारों के जो अरकान हैं, मैं सब की तरफ मेरा इशारा है और वाज़े तौर पे जो इस मुल्क के ऊपर हकीकी तौर पे हुकूमत कर रहे हैं, उनका शिकंजा है इस मुल्क के ऊपर और वो किसी सूरत में भी यानी इस अपने शिकंजे को ढीला करने के लिए तैयार नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए महकमों की ये जो उनके अदाद शुमार है ना, ये हमेशा से है। जब पूरा मुल्क ही 126वें या 27वें नंबर पे है करप्शन में, तो ये डायग्नोज करना कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आपके पुलिस क्या कर रही है, आपकी टेंडरिंग में क्या हो रहा है, आपके सर इससे बड़ा एक अफसोसनाक अमल, चलें ये तो हम 70-72 साल से देखते हुए आ रहे हैं ना। मेरी बात सर चलें कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। मेरी बात जो रूलिंग क्लास है, जब तक उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं करेगा, सही है, उस वक्त तक ये नीचे ठीक नहीं हो सकता। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि जितनी कोशिश की गई है गुज़श्ता दौर के अंदर, उसके नताइज मुस्बत इसलिए बरामद नहीं हो सके कि जो एहतसाब का निज़ाम है, अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है, वो बिल्कुल यानी यहाँ पर लोगों ने अपनी सहूलत के लिए उसे इस्तेमाल किया या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया या वो भी मुख्तदर अदारों के इशारों पे काम करता है। सही है, इसकी कोई चीज यानी चूंकि कोई ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई सीधी है ही नहीं, तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से गिला नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो हमारी असल में अपना आईना है, हम देख रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप जाहिर सी बात है इस पर अपना तो सारी सूरत बता रहे थे। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, ये चलें तमाम चीजें तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, 70-72 साल से। तालीम का निज़ाम दो तरीके से हो गया। गवर्नमेंट में क्या होता है आपको सब जानते हैं, प्राइवेट में क्या फीसें हैं वो भी आप सब जानते हैं, पुलिसिंग कैसी है ये भी हम सब शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। इस पर बात भी बहुत हो चुकी है और इस पर इंसान ने सबर शुक्र भी कर लिया कि चलें ठीक है जो कुछ। सैलाब मुतासरीन, एक ऐसा पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना करना पड़ा जो कि पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया, एक हुकूमत और एक मुल्क इससे निपट नहीं सकता है। हम सबको मदद करनी चाहिए और मदद हुई भी, दिल खोल कर हुई। कराची के अवाम को मैं खास तौर पर कहूंगा, क्योंकि जब भी कोई आफत आती है हम लोग दिल खोल कर देते हैं, हम अपने पेट काट के उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन करते इसलिए मदद कि वो मदद उन तक पहुंचे जरूर। सर 70% पाकिस्तानी समझते हैं सैलाब फंड शफाफ अंदाज में तकसीम नहीं हुआ। कुछ वीडियोस भी आई थी, आपने देखा होगा सर, कुछ वीडियोस आई थी, किस रौनक का इजहार किया जाता था, किस बेहिसी का मुजाहरा किया जाता था। क्या कहेंगे सर? एक तो मैं सैलाब के बारे में यकसर मुख्तलिफ राय रखता हूँ। अपने बहुत सारे हम असर जो ओपिनियन मेकर्स हैं ये सब जानिए, मेरी राय इसमें बड़ी वाज़ेह और गैर मुबहम राय है कि सैलाब रोके जा सकते हैं, और अगर हम सैलाब नहीं रोक पा रहे तो ये हमारी मुसलमाना तो ये तो एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना, ये तो फिर एक अलग बात हो जाएगी कि हमने 70 साल तक क्यों नहीं किया ये, इसको रोक किया। असल सवाल ये है ना भाई, ये क्या बात हुई कि हम पहले देखिए सैलाब का पैटर्न है पाकिस्तान में, हर 4-5 साल के बाद सैलाब आते हैं। मसलन अगर मैं इसी सदी की बात कर लूँ तो ये अभी सैलाब आया 2022 का, उससे पहले 2015 का सैलाब आया, 2014 का सैलाब आया, 2010 का सैलाब आया, 2006 का। ये वो सैलाब है जो बड़े सैलाब आए। वैसे तो हर साल पानी दरिया के किनारों से बाहर निकलता है, चंद किलोमीटर में फैलता है, लेकिन ये बड़े सैलाब थे। किसी एक सैलाब के बाद भी आपने स्कूल के अंदर, अब मैं मुसलसल जब ये सैलाब आया तो मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद करता रहा, तो क्योंकि वो तस्से बहा रहे थे, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, कि अगर आप संजीदा हैं तो आपको फौरी तौर पर नेशनल फ्लड कमीशन तश्कील देना चाहिए। उस पर आप आबी माहिरीन को रखें, उसमें आप 20 दीगर एक्सपर्ट्स को रखें, उनसे कहें कि 1 महीने के अंदर हमें अगली 100 साल की पॉलिसी बनाकर दें कि पाकिस्तान में सैलाबों को कैसे रोका जाएगा, किस दरिया में ज्यादा सैलाब आते हैं, किस दरिया से बंद बांधने हैं, कहाँ पे डैम बनाना है, कहाँ पे नहरें खोदनी है, कहाँ पे दरिया से पाट को साफ करना है, कहाँ पे दरियाओं के किनारों पे आबाद बस्तियों को
रिलोकेट करना, ये सारी सर इसमें नियत का अमल ज्यादा बेहतर तरीके से अगर कहा जाए तो हो सकता है ना, अगर आपकी नियत हो तमाम चीजें करने के लिए। लेकिन अगर आपकी नियत ना हो तो फिर आपके लिए जो फंड आता है कि भाई इनके साथ जुल्म हो गया है, कुदरती आफत का इनको सामना करना पड़ा है, चले आपकी नाअहली की वजह से आपने डैम तो नहीं बनाए, लेकिन कम से कम इनको छत तो प्रोवाइड कर दें, इनको बुनियादी जरूरियात की चीजें तो प्रोवाइड कर दें, उसके लिए फंड ले लें, अपनी जेब से खर्च ना करें। लेकिन वो भी जेब में चला जाता है, उनके पास नहीं जाता है। ये इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? जी बिल्कुल, ये देखे ना 2010 के सैलाब के बाद यही हुआ, बहुत फंडिंग आई दुनिया से, बहुत फंडिंग आई। 2005 के ज़लज़ले के बाद बहुत हाँ बिल्कुल, वो तो लोगों ने दिल खोल के किया सर। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों ने जो दिया सो दिया, लेकिन दुनिया ने दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए कि कौन सी ऐसी कुदरती आफत है जिसमें हमने भीख न मांगी हो, और कौन सी ऐसी कुदरती आफत है जिसके बाद मिलने वाली भीख के ऊपर ये तनाज़ा खड़ा हुआ हो कि ये पैसा जो है वो खुद बुट की नजर हो गया। और ये भी सिंध के अंदर देखिए ना, बिलावल वो फीफा वर्ल्ड कप देखने तो पहुंच गए। सही है सर, इजाजत अगर आप दें, इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ आ गए, मैं जरा उनका इमरान इस्माइल साहब ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये पूरे पाकिस्तानियों को मुंह चिढ़ा रही है। वो एक रिपोर्ट कह रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कि पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से जो पहले नंबर पर इदारा है ना, वो पुलिस का है। टेंडर आप किसी को देते हैं, टेंडरिंग देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का देते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। साफ पानी मुहैया नहीं है, सड़कों की तामीर के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है, और सबसे अहम बात, जो फ्लड मुतासरीन है उन तक भी वो चीजें नहीं पहुंच पाती, वो इमदाद नहीं पहुंच पाती जो कि दुनिया में देती है। हमारी जेब से तो बात की बात है, दुनिया में देती है, वो भी उन तक नहीं पहुंच पाती। सर इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? ये तो खुले आम पाकिस्तान में इस वक्त रिश्वत का बाजार गर्म है, और हमें नजर आ रहा है कि ये इस हुकूमत में जितनी करप्शन हुई है वो सारे पिछले रिकॉर्ड ये तोड़े, और बिल्कुल मादर पिदर आजाद तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। चाहे पुलिस का इदारा हो, या वो फलाई इदारा हो, या कोई और इदारा हो, हद तक इसमें तो जुडिशरी पर भी सवालात उठे हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। और इसके बाद तो अब जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उनको देखते हुए, जिस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रही हैं, डॉलर की कमी है, उसके बावजूद यहाँ पे करप्शन जो है वो फुल फ्लैज और पूरे जोर शोर से जारी हो सारी। तो इसका एक ही हाल है जो इमरान खान बार बार दे रहे हैं कि आज़ादाना, मुस्तफाना और जल्द इलेक्शन जो है वो हो जाए, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और एक स्टेबिलिटी के साथ उसमें चलें। ये गवर्नमेंट खुद भी करप्ट है, और खास तौर से और इनके साथ जो इन्होंने एक 2-2, 4-4 सीटों वाले मिलाए हैं और ये बैसाखी में हुकूमत खड़ी की है, ये तो किसी को अकाउंटेबल ठहरा भी नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी कोई नियत थी ठहराने, लेकिन किसी को अकाउंटेबल ठहरा भी नहीं सकते, और बेखौफ खतर। तो आज आपको ये भी लगता है सर कि खान साहब का जो नैरेटिव है, क्योंकि अक्सर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, आपकी राय हो सकता है मुख्तलिफ हो, मेरी राय हो सकता है मुख्तलिफ हो, अमीर अब्बास साहब की मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन खान साहब का कहना है कि करप्शन इस वक्त पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है, जो कि बुनियादी तौर पर मैं भी इस बात को समझता हूं। तो आप लोग अभी भी मानते हैं करप्शन है, अगर करप्शन खत्म हो जाएगी तो हर चीज बेहतर हो जाएगी, फिर पुलिस का इदारा भी बेहतर हो जाएगा, तालीमी निजाम भी बेहतर हो जाएगा, किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कुछ मामला नहीं होंगे? हम तो पिछले 28 साल से इसी के ऊपर पूरी हमारी जद्दोजहद जो है वो करप्शन के खिलाफ ही है, और करप्शन पर ही बेस्ड है सारा मामला पाकिस्तान का। इस वक्त पाकिस्तान का सिस्टम करप्शन बेस्ड हो चुका है, और कोई काम आप ऐसा नहीं कर सकते पाकिस्तान में जो बगैर करप्शन के हो सके। आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे कितनी करप्शन है। हर इदारे में, हर चीज में करप्शन है। तो उसके तो आप लोगों ने बाकायदा अपनी फिजिबिलिटी में पैसे मुख्तस करना शुरू कर दिए। जब आप किसी की फिजिबिलिटी देखें किसी प्रोजेक्ट की, तो वो मिसलेनियस चार्जेस के जबरदस्त सर, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, और इसको इस तरह का लीगल बना दिया गया है। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन इसको इस तरह से बना दिया, लगता है इसको मिठाई का नाम दे देते हैं। एक तरफ तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन अपने उरूज पर है, और जब करप्शन होती है तो मईशत डामाडोल होने लगती है, और ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत शदीद बहरान का शिकार हो गई है। ज़र बादला में कमी गैर मुल्की अदायगियों पर असरअंदाज होने लगी है। रवा माली साल पाकिस्तान ने 23 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है, और स्टेट बैंक के पास 6.7 अरब डॉलर्स के माली ज़खायर बाकी रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उमर हयात बताइएगा, 23 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है, लेकिन बैंक में जो रकम पड़ी हुई है वो 6.7 अरब डॉलर पड़ी हुई है। बिल्कुल सलमान, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो वजीर खजाना है वो मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मिल रहे हैं, और उनसे जो है वो माली इमदाद की दरख्वास्त कर रहे हैं।
सऊदी अरब, चीन और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया के शुफरा के साथ जो है वो वजीर खजाना की मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने इमदाद की अपील की है कि पाकिस्तान की माली मदद की जाए। पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज और जो अदायगियों का बोझ है वो 130 अरब 43 करोड़ डॉलर से बढ़ चुका है और रवा माली साल पाकिस्तान को कुल कर्ज और शरह सूद की मद में 23 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 6.7 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, जिसमें से 4 अरब डॉलर जो है वो सेफ डिपॉजिट की मद में पड़ा हुआ है, जिसमें सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर हैं और इसके साथ साथ चीन के 1 अरब डॉलर हैं। तो अब इसके बाद पाकिस्तान के पास और वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ऐसा ही है ना उमर? टोटल रिजर्व बचते हैं, तो उससे पाकिस्तान को रवा माली साल जो है वो बड़े पैमाने पर जो अदायगियां करनी है वो थोड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हमें नजर आ रहा है। ठीक है जनाब, एक ट्रांसपेरेंसी हो रहे थे। अब जनाब ये जो हमने अदायगियां करनी है वो 23 अरब डॉलर्स की हैं, इसी माली साल के आखिर तक हमें ये अदायगियां करनी है। लेकिन जनाब आप ये समझ लें कि 23 अरब डॉलर देने हैं, लेकिन जेब में कितने पड़े हुए? 6.7 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं और किस तरह से पूरा होगा ये हमेशा की तरह किसी को नहीं पता। फिर जाहिर सी बात है हम आगे जाएंगे और कहेंगे हमारी इमदाद कर दीजिए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मखदूम शहाबुद्दीन ने भी मुझे ज्वाइन किया है, लेकिन तैमूर साहब से जरा इसका जवाब ले लेते हैं। तैमूर साहब, क्या होगा अगर ये 23 अरब डॉलर की अदायगियां हम नहीं करते हैं, 6.7 अरब डॉलर जेब में पड़े हुए, तो फिर क्या हो सकता है? चलें, हमारी शायद लाइन ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा रब्ता करते हैं और कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें। यही सवाल जरा मखदूम साहब से कर लेते हैं। मखदूम भाई ये बताइएगा, ये अगर जेब में ही 6.7 अरब डॉलर पड़े हुए हैं और आपने देने हैं 23 अरब डॉलर्स, तो ये जो बाकी की रकम है 17-16 अरब डॉलर्स की, ये कहां से रिकवर होगी? और अगर नहीं हुई, अगर हमने अदायगी नहीं की तो क्या हो सकता है? मैं चाह रहा हूं आप बोले, मैं ना बोलूं इस पर। रिकवर करने की जरूरत क्या है? ये सब कुछ करने की कोई, मुझे तो लगता है कि जरूरत है ही नहीं। हमें अपनी सारी की सारी तवज्जो जो है वो मरकूज रखनी चाहिए कि किस तरह से NRO 2 की तकमील होनी है। हमें अपनी सारी तवज्जो इस चीज पर मरकूज रखनी चाहिए कि किस तरह से सलमान शहबाज साहब जो है इसहाक डार की अजीम। मखदूम, मैं जरा 2 मिनट के लिए आपको रोकता हूं क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खजाना की जाहिर सी बात है इनके इंचार्ज इनके पास है, तो इस वजह से जरा इनसे मजीद बात कर लेते हैं, इनको बेहतर पता होगा, ज्यादा रेलेवेंट शख्सियत है। तैमूर साहब, खजाने के बारे में आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। ये बताइएगा 6.7 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद है, अदायगी करनी है 23 अरब डॉलर की, और ये जो बीच का इतना बड़ा डिफरेंस है, अगर ये पूरा नहीं हो पाता है इस माली साल के आखिर तक, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है? देखिए, जो एक डिफॉल्ट की कॉन्टेक्स्ट में होगा, जो खुदा ना करे, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 6 अरब डॉलर या 6.5 अरब डॉलर का मतलब कि आपके पास इफेक्टिवली 1 महीने का इंपोर्ट कवर है। लेकिन आप फिलहाल जो कर रहे हैं, आप कंपनीज को अपना मुनाफा बाहर नहीं ले जाने दे रहे। एयरलाइंस की मिसाल सामने है, उस पर रिपोर्ट हुई है। आप जिन्होंने LCs खोली हैं उनको इंपोर्ट्स लाके पेमेंट नहीं करने दे रहे। उसकी वजह से जो हर किस्म की क्राइसिस, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री की रोकथाम, उसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो जरूरी अशिया का ना होना, बिजनेस का गिरना, इस सब से लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां जाना, महंगाई मजीद बढ़ना, ये तो एक ऐसे क्राइसिस है जो श्रीलंका तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था, उससे भी बुरा हो चुका है। अब इसमें सवाल ये बनता है कि ये सब होते हुए भी इस गवर्नमेंट का फोकस तोशा खाना जैसे फेक केसेस पे, किसी तरीके से इमरान खान को रोकने पे, किसी तरीके से इलेक्शन रोकने पे, जब बिजनेस कॉन्फिडेंस कोविड से कम है फिलहाल, कोविड के वक्त में जब पूरी दुनिया की मईशत बंद हो गई थी, सामने है। मुझे जो अफसोस हो रहा है, जो बहुत से लोग फिलहाल कह रहे हैं, बहुत से नौजवान मिडिल क्लास के कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं रहा, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। तो जो इस सिचुएशन के जिम्मेदार हैं, उन सब को अभी ये सोचना चाहिए कि बहुत देर होने लगी है
और बहुत से जो हमारे इदारे हैं, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस खुद जो कह चुके हैं। एक सवाल तो ये बताना, 6.7 अरब डॉलर हमारे पास पड़े में हैं, जिसमें से कई मतलब 2 से 3 अरब डॉलर तो ऐसे होंगे जो कि हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखे, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उनको छू नहीं सकते ऑब्वियसली, और इतना नीचे नहीं लेके आ सकते अपने खजाना को। तो सर ये आने वाले वक्तों में, या चले मैं महीनों की बात नहीं करता, हफ्तों में सूरत हाल मजीद अबतर होती हुई नजर आ रही है। और फिर इसी के साथ एक और रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज अगर आप केपी की असेंबलियां तोड़ देते हैं, पंजाब की असेंबलियां तोड़ देते हैं, तो ये मजीद बढ़ेगा, ये एक इसमें कुछ कमी आ सकेगी आने वाले वक्तों में? देखिए, ये सफर शुरू होता है इलेक्शन से, क्योंकि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी स्टेबिलिटी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि 6.5 अरब में 3-4 अरब डॉलर तो वो हैं जो बाकी ममालिक ने दिए, और शायद इसाक डार साहब अगले 2-3 हफ्तों में किसी न किसी मुल्क से 2-3 अरब डॉलर उधार जो है वो ले जाएं। लेकिन जो सफर शुरू करना है रिफॉर्म का, उसके बगैर ये हमारी तकलीफ खत्म होगी नहीं। क्योंकि फिलहाल भी जो उनकी बात हो रही है, जो आज मैं हेडलाइन देख रहा हूं कि पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस मांग रहे हैं। पहले जो इकोनॉमी का हाल है वो आपको जो है वो दिखा दिया। अच्छा सर, क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए मैं माजरत करूंगा सर आपकी कथा कलामी की। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लेकिन आने में जो इस वक्त कैलकुलेशंस आ रही हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा होशरुबा हैं। अगर मईशत के वाले से आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो समझ लें कि आपने 23 अरब डॉलर्स की अदायगी एट एनी कॉस्ट हर हाल में करनी है, लेकिन जेब में 7 अरब भी पूरा नहीं पड़ा हुआ, 6.7 अरब डॉलर्स पड़े हैं। अच्छा मखदूम, आप अपना कुछ बात कर रहे थे तो जाहिर सी बात है वो गेस्ट हमारे साथ आ गए तो हमने उनकी तरफ जाना पड़ा था। आप कंटिन्यू करें अपनी बात को कि हमारा फोकस एनआरओ पर है या इस पर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सारे का सारा फोकस, हमें अपनी पूरी की पूरी तवानाइयाँ किस चीज़ पर सर्व करनी है। हमें इस चीज़ पर ये तवानाइयाँ सर्व करनी है कि पंजाब के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे गिराई जाए। हमने अपनी सारी तवानाइयाँ ऑडियो वीडियो मिक्सिंग पर सर्व करनी है, और उसके बाद एक पूरा टोला जो है साथियों का वो इमरान खान पर छोड़ देना है, जो पिछले 8 महीने से 8-10 दफा हो चुका है कि इस तरह की ऑडियो वीडियोस और इस तरह के शो से छोड़े गए। हमें अपनी सारी तवानाइयां घड़ी पर लगा देनी है, वो घड़ी जिसमें खोदा पहाड़ और निकली चूही भी नहीं। हमें अपनी पूरी की पूरी तवज्जो मरकूज रखनी है कि इसहाक डार साहब जो हैं, जो डार्क इकोनॉमिक्स लाना चाहते थे, डार्क इकोनॉमिक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का, मफरूर इश्तिहारी थे, और फिर वजीर आजम के तैयारे में प्रोटोकॉल के साथ वो वापस आ जाते हैं। अब मुबारक हो हम सबको, कल एक मरतबा फिर सलमान शहबाज साहब ने आना है। देखें ये कौन सा गुर्बत खत्म करने आए थे, ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो गई थी, ये बताने में शायद इन्हें गलती लग गई थी। ये गुर्बत खत्म करने नहीं आए थे, ये गरीब को खत्म करने आए थे। और इन्हें क्या फर्क पड़ता है, ये परदेसी हैं। जैसे कोई परदेसी है ना, वो आता है किसी इलाके के अंदर कमाई करता है, फिर ईद पर या दीगर त्योहारों पर अपने आबाई मुल्क चला जाता है। ये आले शरीफ तो परदेसी है, ये तो बरतानिया के रिहायशी हैं। ये वहां से आते हैं पाकिस्तान में दिहाड़ी लगाने, फिर ईदें करने। एक और परदेसी भी तो हैं, वो कब वापस आएंगे आपको क्या लगता है? वो भी तो गए हैं ना बाहर, उनके बारे में भी कहा जाता है आज नहीं तो कल आ जाएंगे। तबीयत वैसे तो एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कैप लगा के घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आने में क्या मुश्किलात है? साबिक वजीर आजम रहे हैं हमारे। ये इसका जवाब जो है ना, मुझे लगता है डॉक्टर अदनान, जो एक दफा बड़े पाकिस्तान की मीडिया के बड़े स्वीट हार्ट हुआ करते थे और अब गायब हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद, वो बताएं कि गालिबन उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है, उन्होंने नुस्खा लिख के दिया है कि काउबॉय हैट पहन के दिल का मरीज जो है वो बीफ स्टेक ठुलसे और पाकिस्तान की कौम का मजाक उड़ाए, पाकिस्तान के निजाम अदल का मजाक उड़ाए। और इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम है, बेशक वो बेइख्तियार है, उसके बयाने हल्फी के ऊपर, उसकी गारंटी के ऊपर वो शख्स भागा हो और वो यूरोप के मजे तो ले सके, सैर सपाटे। नवाज शरीफ साहब को वैसे वापस आ जाना चाहिए, जिस तरह इसहाक डार के गुब्बारे से हवा निकली। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बहुत बड़ा मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, देख लिया वो कितने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डार साहब कहते थे मैं बहुत बड़ा मईशत का माहिर हूँ, देख लिया कितने बड़े वो मईशत के माहिर हैं। अब अच्छा तो ये होगा कि नवाज शरीफ साहब भी एक दफा वापस आ जाए, और वो जो ची गवेरा बनना चाहते हैं, वो जो इनकलाबी बनना चाहते हैं, एक दफा वो, ताकि
क्लियर हो जाए, ताकि फिर दोबारा ये ना कह सके। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में फिगर्स कहते हैं, जिन हल्कों में वो इंतखाबात की कैंपेन के लिए जाती है वहां पे नून लीग ज्यादा मार्जिन से हारती है। कहती वो ये है कि जी मैं फेस हूं नून लीग का। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत सारे पेपर वर्क भी होता है। अब देखें ना, जब इसाक डार साहब आ रहे थे, कह रहे थे मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊंगा और असल मालियत भी है। अब 220 के करीब गालिबन, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन 220-222 के करीब इस वक्त डॉलर ऑफिशियल है। लेकिन आप मार्केट पे चले जाएं, आपको 240 से कम में नहीं मिलेगा। आप एलसीज खोलने की बात करें तो खुल ही नहीं रही। लास्ट टाइम जब मैंने पता किया था तो 270-275 पर खुल रही थी, अब तो वो भी नहीं है। मतलब आप 220 का डॉलर ऑफिशियल क्या करेंगे उसका, जब आपको मार्केट में 240 का मिलेगा वो। एग्जैक्टली और देखें, डार साहब ने तो इससे पहले, वैसे डार साहब मशहूर थे या बदनाम थे, इन दोनों में से जो लफ्ज हस्बे जरूरत लगाया जा सकता है कि वो हेर फेर कर सकते हैं लफ्जों का और फिगर्स का, इस मर्तबा तो वो भी नहीं कर सके। इस दफा तो वो जाहिरी तौर पर भी मईशत के जो आदाद है, और डार साहब जब आए थे डॉलर थोड़ा सा नीचे गया तो एक पूरा तबका जो है नैरेटिव बनाने वालों का वो टूट पड़ा कि डॉलर डर गया है डार से, यानी डार से डॉलर डर गया है। अब डराओ डॉलर को। अब डार साहब पता नहीं कहीं पे छुपे बैठे हैं किसी बिल में और वो निकल नहीं रहे, और डॉलर कह रहा है आओ ना बाहर निकलो, और डार साहब नहीं निकल रहे। ये क्या मुल्क के साथ कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। ये एक इंतहाई क्रूशल टाइम है। यकीन माने आप मईशत दानों से अभी जिस तरह से फिगर्स आपने भी सामने रखे और हम ये ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक इनके लिए खेल तमाशा है। वो वजीर खजाना जो है उसे नवाज शरीफ साहब भेजते हैं, जाओ सदर मुमलिकत से जाके बात करो, आरिफ अलवी के दर पे भेज देते हैं, वो अपना काम करे। वो वहां पर सियासी मामलात और असम्बलियों की तहलील डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तवज्जो है, ये हाल है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की मईशत का, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की मईशत को कुछ हो, अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो, ये हुक्मरान खानदान दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान ना हो। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। दे हैव गिवन देयर बेस्ट। इन्होंने अपना बेस्ट दे दिया है कि हम तो, इन्होंने अपनी तरफ से डुबो दिया है। अब आगे अल्लाह है, अल्लाह की जात है पाकिस्तान को इस मझदार में से, पाकिस्तान की मईशत की कश्ती को अल्लाह की जात निकाले। वरना डार साहब ने, पीडीएम ने, इस हुक्मरान टोले ने, इन्होंने मतलब आपको कंपैरिजन एक छोटा सा मैं कर देता हूं। हमारे जो रिजर्व्स है ना वो इस वक्त 6.7 हैं, 6.7 अरब डॉलर, 6.7 बिलियन। और इंडिया की अगर रिजर्व आप चेक करेंगे ना 537.5 बिलियन डॉलर्स। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज का। आप सोचें इस बात को कि हम लोग किस डगार पर खड़े हुए हैं और कब यहां से हट जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। यही है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। और हम अपने हमसायों को देख लें, जिस तरह से हमारे हमसाए हैं, इवन बांग्लादेश की मिसाल देख लें, अब दीगर ममालिक देख लें। चलें लेट्स सी सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं माजरत करूंगा आपको। मखदूम शाह हमारे साथ मौजूद थे। जो सूरत हाल है इसीलिए नहीं कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि जनाब करप्शन जो है ना वो पाकिस्तान की बुनियादों में आके बैठ गई, और करप्शन जब तक रहेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। करप्शन का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और वो दोनों ताल्लुकात हमने आपके सामने रखे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलता रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।